ऐसा कोई मांगने वाला है? कोई मांगता हनुमान जी से ऐसी बात? तो हनुमान जी भी तो पीछे हट जाते। हे हनुमान जी महाराज, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हाँ, क्या करूं? बोला 1.25 करोड़ का हमारा जो ठेकेदारी है उसको दिलवा दो। हनुमान जी तुरंत कहते हैं, ए अंगद जरा हिसाब लगाओ तो कैलकुलेटर में कितना परसेंट दिया। कहा महाराज ये तो 0.5% भी नहीं दिया। अरे बोलो, सरकारी जगह पर इतना चल रहा है, हमको 0 भी नहीं दिया, और वो भी कह रहा उधार, काम हो जाएगा तब चढ़ाऊंगा। अरे भैया, नाम उनका है मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में वरिष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और तुमको दुनिया में कोई नहीं मिला जो हनुमान जी को जाकर के और कह रहे हो हम दे देंगे आपको 1.25 किलो, बस हमारा काम बना दो। हनुमान जी से अगर मांग सकते हो तो तुलसीदास की तरह मांगो। तुलसीदास भी प्रेत को पानी पिलाया करते थे, पेड़ में डाल दिया करते थे, प्रेत पानी पी लिया करता था। एक दिन प्रेत खड़ा हो गया, तुमने हमको बहुत पानी पिलाया, कुछ मांगो। तुलसीदास की आंखों से आंसू आ गए और कहे हमें तो भैया दुनिया में एक ही चीज चाहिए। बोला किससे मिलना है? बोला राम जी से। राम का नाम सुना तो गायब हो गया प्रेत। अरे बोला भैया नाम मत लो। बोला उनसे तो हम नहीं मिला सकते, पर एक हाथ में गदा रखते हैं और उनका पूंछ है। बोला हनुमान जी, और दूर भाग गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नाम सुनते ही भागे। बोला नाम मत लो, मैं जगह बता दूंगा मिलने के लिए। कहां? बोला यही वाराणसी में चले जाओ, संकट मोचन मंदिर के जहां सबके पादुका जूते और चप्पल खुले हुए होते हैं, वहीं पर कोढ़ गिरता हुआ, कोढ़ चूता हुआ, जिसके पास कोई नहीं जाता, वहीं जाकर बैठ जाना, वही हनुमान जी। ध्यान दो, मंदिर में जहां जूते चप्पल रखते हैं, कोढ़ी बैठा रहता, लोग नाक पे रुमाल रख के निकल जाते। प्रेत ने इंगित किया कि जाओ, वहीं पर हनुमान जी हैं। गए तुलसीदास और जाकर धीरे धीरे जैसे उसकी तरफ जाने लगे, वो बोला भैया सब गए, तुम भी निकलो निकलो, कहां आ रहे हो? अरे हम कोढ़ी हैं, कोढ़ टपक रहा है। तुलसीदास नजदीक गए, नजदीक गए। हनुमान जी चिल्लाते रहे, अरे दूर जाओ दूर जाओ, तुमको पता नहीं हमको छू लोगे तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, ये छुआछूत का रोग है, किसी को खुजली हो छू दो तो खुजली हो जाएगी, कोढ़ है, कोढ़ लग गया तो कोढ़ हो जाएगी। वो भी सब प्रकार का नहीं होता, उसके भी टाइप होते हैं। ठीक, घृणा किसी चीज से नहीं करते। तुलसीदास जी उसी समय आंखों में आंसू लेकर बोले, हे महाराज, जैसे कोई खुजली वाले को छू दो तो खुजली हो जाती है, कोढ़ वाले को छू दो तो कोढ़ हो जाती है, आज मैं भी आपको छू दूंगा। राम प्रेम का जो रोग आपको लगा है वो रोग हमको भी लग जाए, बस इतना ही कृपा मेरे ऊपर कर दो महाराज, हमें भी वो राम प्रेम का रोग लग जाए। और छू दिया और हनुमान जी मिल गए तुलसीदास को। ये क्या है? दुखी अपने संस्कार से हो, दुखी अपने स्वभाव से हो, तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। और यही बात सदगुरु और भगवान सिखाते हैं कि जीवन के जितने भी दुख तुम दूसरों के द्वारा दूर करवाने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारा प्रयत्न असफल हो जाएगा। तुम्हारे प्रयत्न सफल तभी होंगे जब तुम अपनी तरफ झांकोगे अपने गुरु के कहने से। दुनिया को तो देखते चल रहे हो इन 2 आंखों से, पर अपनी प्रज्ञा और ज्ञान की आंखों से जिस दिन अपने भीतर झांक लिए तो इस भरे संसार में दुख चाहे कितने भी हों, तुम मीरा की तरह घुंघरू बांधकर नाचते हुए नजर आओगे, श्री राम श्री कृष्ण करते हुए नजर आओगे। झांकना भीतर है, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट होना है। हम सभी एक्सट्रोवर्ट, सब दूसरे को देख रहे हैं। हमारे शरीर में क्या पीड़ा है, हमारे पास कौन सी वस्तुएं हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। अरे हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे संत रहे हैं जो शरीर में पीड़ाओं का भी आनंद लिए। फोड़ा हो गया तो फोड़े का आनंद लेते हैं, रोग हो गया तो रोग का आनंद लेते हैं। और तुम स्वस्थ भी हो, ठीक ठाक खा भी रहे हो, कमा भी रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में कंस की एक वृत्ति समाई हुई है
कंस की पत्नी का नाम था, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का अर्थ होता है इतना है, और प्राप्ति का अर्थ होता है इतना और चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें से बैठा हुआ कौन व्यक्ति कंस नहीं है?